देखिए राजकुमार लक्ष्मण, भावो विद्यते देवा, आप भाव की चर्चा कर रहे हैं और ये भाव जगत की चर्चा है। ठीक है, ठीक है, एक अक्षर का नाम है, माने ले रहे हैं। तो नाम के अक्षर चौगुन, 100 को 4, 5 मिलाए, 4 और 5 दुगुन कीजिए, 9 दूनी 8 का भाग दो, कई बची? 2 ही बची। तुम चलो जा। और एक है शक्ति का द्योतक और एक है ईश का द्योतक। एक ईश का है और एक शक्ति का है। ईश और शक्ति अगर दोनों नहीं है तो क्या संसार में कोई कुछ कर सकता है? देखो, आप जो विषय ले रहे हो, आपने कम से कम उसको स्वीकार किया इतनी देर के बाद। एक माने 2 अक्षर बचे थे, तो एक शक्ति का द्योतक है, दूसरा ईश का द्योतक है। ईश का द्योतक है माने 2 को स्वीकार कर लिया इतनी देर बाद। स्वीकार काहे पंचायत करे रहा हूं? पहले फिर कह रहा हूं महाराज, खष्ट पाद 2 धरणी में, खष्ट पाद 2 धरणी में और 7 श्रवण 2 नैन, बोले ताके रिपु के पूत का भजन करो दिन रैन। खष्टपाद, खष्ट कहते हैं छा को और पाद कहते हैं पैर को। पैर 6 हैं, 2 धरणी में, धरती में 2 हैं। मनीष 7 श्रवण, श्रवण कितने हैं? 7। 2 नैन, नेत्र कितने हैं? 2। ताके रिपु के पूत का भजन करो दिन रैन। और उसको सरल कर दिए, खष्टपाद, पैर 6 हैं। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को कांवरी में लिए हुए जा रहा है, तो 2 पैर माता के, 2 पैर पिता के, 2 पैर श्रवण के। पैर कितने हैं? 6। पैर 6 हैं, लेकिन 2 धरणी में, धरती में 2 हैं। कैसे? माता और पिता दोनों कांवरी में हैं, तो पैर तो 6 हैं, पर धरती में खष्टपाद, पर 2 धरणी में, धरती में 2 हैं। 7 श्रवण, 7 श्रवण, 2 श्रवण माता के, 2 श्रवण पिता के, 2 श्रवण श्रवण के और 7वां स्वयं श्रवण। तो 7 श्रवण 2 नैन, 3 के बीच में आखी 2 हैं। मातो जी अंधी, पिता जी अंधे, नेत्र हैं तो श्रवण के। तो 7 श्रवण 2 नैन, नेत्र 2 हैं, तो ताके रिपु, तो श्रवण कुमार के रिपु कौन है? महाराजा दशरथ। तो ताके रिपु के पूत का, अर्थात राम जी का भजन करो। 4 मिले, 4 मिले, 64 खिले, 4 मिले, 64 खिले, ओ पीस रहे कर चोर, ओ हरिजन ते हरिजन मिले तो बिहसे 7 करोड़। 4 क्या मिले? मैत्रेय और विदुर का जब मिलन हुआ तो 4 मिले, 2 नेत्र मैत्रेय के, 2 विदुर के। 4 मिले, 64 खिले। एक व्यक्ति के मुख में 32 दांत, तो दोनों लोग हंसे तो 64 खिले, ओ पीस रहे कर जोर। एक व्यक्ति के हाथ में अंगूठे को मिला करके, एक हाथ में 5 है, 4 उंगली 1 अंगूठा, तो दोनों को मिलाया गया तो 10, तो पीस रहे कर जोर। हो हरिजन ते हरिजन मिले, हरि माने भगवान, जन माने भक्त। हरि के भक्त जब मिलते हैं तो भी हंसे 7 करोड़।
एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं, तो जब दोनों के बीसे तो बीसे 7 करोड़। वाह, ये लगाया है आपने इतनी देर में नहीले में दहीला। नहीला दहीला है। हमने कहा कि देखिए बात जब कहीं ना कहीं से जुड़े तभी उसका आनंद है। कि हम कहान खेत की तुम सुनाओ खलियान की, उसका कोई रस नहीं होता है। 4 मिले 64 खिले, 2 व्यक्तियों का मेल हो रहा है तो 2 आंखें उसकी, 2 आंखें तो 4, 2 2 4, 64 32, उसके 32 उसके 64 खिल गए हैं। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे 10 10 20 रहे करजोर हैं। हर से कितने कै करोड़ गिनती की होगा कि 7 करोड़ है। गरुड़ ने बताया है कि एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोए 7.5 लाख के। नहीं, गरुड़ पुराण खूब पढ़ी रहे हो। नहीं, जल्दी से तुम मरो। आओ जरा, है क्या करें हम मरे। हाँ, प्रेम गरुड़ सुना में। अगर व्यक्ति मर भी जाएगा तो साथ में राम नाम जाएगा। कैसे जाएगा बताओ? क्यों भाई, जब व्यक्ति मर जाता है लेकर के चलते हैं तो क्या कहते हुए चलते हैं? राम नाम। हमारा एक है उद्देश्य था, एक है सूत्रीकार। दुई बनचर, आइए जरा संख्या पर बात हो रही है। दुई बनचर, दुई बारिचर, 4 विप्र एक ग्वाल। दुई बनचर, बनचर नरसिंह और 12 ये अवतार हैं। एक नरसिंह अवतार और एक 12 अवतार। ये कहाँ रहते हैं? बनचर, दुई बनचर, दुई बारिचर, कच्छ और मच्छ, कच्छप अवतार और मत्स्य अवतार। दुई बनचर, दुई बारिचर, 4 विप्र बुध बामन, तुमरो गणना एक खोए वाली बुध बामन परशुराम कल की। दुई बनचर, दुई बारिचर, 4 विप्र एक ग्वाल। पंडित जी, तुलसी दशरथ लाल बिन कौन करे प्रतिपाल। तुलसी दशरथ लाल बिन कौन करे प्रतिपाल। राम कृष्ण तो एक हैं। अच्छा, ग्वाल राम कृष्ण तो एक हैं और अंतर नहीं निमेष। उनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। चलो अब राम को जानते नहीं थे पर अब जान तो गए तुम। अरे अब मानव। अरे रुको रुको रुको, अब आप जान तो गए, कह दिए बोले भेद नहीं है, हमें इसी दाव में तो लाना था। अब कहीं गए, अब कहा वो तो कहीं गए, धोखे से निकल गए। नहीं कहूँगा, अंतर है दोनों में थोड़ा, मैं बता रहा हूँ। वो ही दशरथ लाल है, मोही दशरथ लाल है, और निर्मोही नंदलाल। मोही मनीष, मोही दशरथ लाल है और निर्मोही नंदलाल। ई भगतन ढूंढत फिरत उन तजदीने ग्वाल। ई भगतन, ये भगतन ढूंढत फिरत उन तजदीने ग्वाल। अच्छा, ये अंतर दिखाओ। अंतर चाहे जी कुछ बता, मैं तुम राम का मान गए हो। नहीं नहीं, हम नहीं मान रहे। अब कहो चाहे जितना रुको, हम अब जाने ही नहीं है तो माने कहाँ है। इसलिए 16 दूनी 8 और राजनीति का पाठ हमें न पढ़ाओ। कह रहे 16 दूनी 8 और राजनीति का, हम 16 दूनी 8 पढ़ाते नहीं है। हम जानते हो क्या पढ़ाते हैं? क्या? हम पढ़ाते हैं 8 कम 8, 8 दूना 7। नहीं नहीं, ये बढ़िया। रुको रुको, आपने कहा 16 दूनी 8, तो हम 16 दूनी 8 नहीं पढ़ाते हैं। हम पढ़ाते क्या है?
नया पहाड़ा सुन लियो। हम पढ़ाते हैं सरसी, 8 एकम 8, 8 दूना 7, 8 तिरका 6, 8 चौको 5, 8 चौको 8 पंचे 4, 8 छक्का 3, 8 सत्ते 2, 8 8 1, 8 नवैया 9, 8 दहम 8। नहीं बढ़िया बढ़िया नहीं, अब समझ में आएगी हम कैसे पढ़ाते। अच्छा 8 एकम 8 और 8 दूना का होते स्वारा स्वारा नहीं, बढ़िया है स्वारा। 8 और हमने कहा था 8 दूनी 7, तो 8 दूनी 16 और 16 कैसे बनता है? 1 और 6 से 1 6 को जोड़ो कितना हुआ? 7 तो भा, तो हमने कहा 8 दूनी 7, तुम 16 कहा, तुम कहा 7 का। 8 दूनी 7 है, 8 तिरका 6, तो 8 तिरका होता है 24, तो 24 कैसे बनता है? 2 और 4 से जोड़ो जरा कितना भा, हम तो 6 कह रहे हैं। हमने कहा था 8 चौको 5, तो 8 चौको 32 होते, तो 32 कैसे बने थे? 3 और 2 से। अब 3 2 का जोड़ो कितना हुआ? 5 तो जोड़ ले पूरा। हम जौन पहाड़ा पढ़ो वह है सही, हम जौन कहान वह है सही। खाता ना भाई बच्चा भी कहने से नहीं तो दांत भी खट्टे बनाऊंगा, बड़ी शान से कीजे करे उस सभा मत तो न विमान भी क्षण में मिटाऊंगा। सरासन धनुष्मान धर कोप करी लखन का है, शत्रु के स्रोत की सरिता बहाऊंगा। एती ना करूं तो सभा में पुकारी कहाऊं, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल। एक बात बता दूं, मेरे तो भीतर पड़ता ने सोन की नदी बहा दी है, और बहुत बार इस तार भूमि में ये छत्राणी रान बना दी है। विख्यात बाहू तक के ये भुजंग काटने वाला है, इस भरते को तुम ही नहीं आओ, ये रक्त बहाने वाला है। भूल जाइयो चक्कर मकरो लड़िबो फांदिबो सबे पड़ेगो मुकाबला दशरथ के लाल से। भाग जाइयो सीधे महेंद्राचल, नहीं हम चाहते भी कि तुम यहीं आओ, हम उसी के लिए बात कर रहे थे। अब धीरे धीरे आ रहे हो, चक्कर में करो लड़िबो फांदिबो पड़ेगो मुकाबला दशरथ के लाल से। भाग जाइयो सीधे महेंद्राचल, सूरत न दिखाइयो ये वीर रघुवंशी रणमा लड़े काल से। फरसा को छिपा लीजिए, धनुष को दुरा लीजिए, ऐसा न हो धोखा हो लखन लाल ते। और याते समझाऊं बाबा, मोते न भीरो, मैं तू ही तो बेड़िया मोते न भीरो, हमारे यहाँ की भाषा है। हाँ है? क्या शब्द प्रयोग किए हैं आचार्य ने? मोते आपने भी एक प्रयोग किया था, कतम करहु कतम कतम, ये कहाँ की भाषा है? जैसे हम लोग कहते हैं महू, बोले तहू, तो ये हमारे यहाँ की भाषा है ना। और रामचरितमानस में प्रयोग किया गया, महू स्नेह सकोच बस, बोले महू चलियो, बोले तहू चलिए, ये हमारे अपने यहाँ की भाषा है ना, बुंदेलखंड भी से है। तो महू स्नेह सकोच बस, असन मुख कहो न बैन, दर्शन तृप्ति नयाज लग प्रेम पिया से नैन। ये बुंदेलखंड की छाप है, बुंदेली है, बिल्कुल बुंदेली छाप है। कैसे नहीं, मुही तु ही रेड बालक काल बस बोल तुइन संहार, तो तु ही मुही तो आखा मुआखा सब है वहाँ। इसलिए एक बात बता दे, आज अब की शाम सितारे नहीं देखने पावेंगी, और वह जब की जगत रात्रि ये काल रात बन जाएगी, और गुंडता के अंधकार में सारा जगत हो जाएगा, और सूर्य के प्रथम लक्षण वो सूर्य बंद नष्ट हो। देखता नहीं दिव्य प्रवेश क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा लेता, दिल के फरसे की याद भुला देता, छीनता धनुष्मान परसा करके घनघोर दिखा देता, उछल उछल करके परशुलाना मुंजी सभी भुला। मेरे फरसा की चाल देख तो निर्भुर सभी सकाते हैं, वो फटकारों से पर्वत ही क्या वो भूमंडल तक थर्राते हैं। तुझ बालक को ज्ञान नहीं, और तू क्या मुझको समझाता, तुझ तुच्छ जीव की क्या गणना, वो सुरपत भी भला। हमने भी हठानी और सब प्रकट हो जाएगा किस दूध में कितना। तो आज मेरे भी मन भाया है, और सब प्रकट हो जाएगा किसकी मैया ने किसको कितना दूध पिलाया। नहीं, वो तो पता चल रहा है कि शरीर से आपकी की मैया ने दूध पिलाया है, पर मैया ने दूध तो पिलाया है, पर धिक्कार है कि आपने मैया का दूध लजाया। माता 9 महीने कोख में रखती है, और तुम्हार जैसी संतान पैदा हो मातारी का सुहा कर दे,
हे प्रभु ऐसी संतान न हो तो जल्दी स्वाहा हो। होता मर जाए। और हमारी माँ ने अगर हमको दूध पिलाया है तो माँ के मुख से निकल गया है कि पुत्रवती युवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत, नतर बांझ भली बादी बियानी। राम भक्त पैदा करे नहीं तो बांझ भली, बांझ बढ़िया थी, बादी माने व्यर्थ, और बियानी संज्ञा पशुवत है। कभी नहीं कहा जाता मनुष्यों में नारी बियानी, पशुओं में कहा जाता है अजा बियानी, गाय बियानी, भैंस बियानी, नारी बियानी कभी। लेकिन कथाकार काव्यकार ने कह दिया कि अगर राम भक्त माता ने पैदा नहीं किया है तो व्यर्थ उसने बयानी संज्ञा दी जा रही। आइए जरा यंगी रस आपका है, वीर रस, एक रस की ओर आपको लिए चल रहे हैं जिसमें आपको महारत हासिल है। आओ देखते जरा मेरा जीवन दर्शन, मेरी विधा शैली। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से, करता नित झंझा बातों से। महाराज ये प्राकृतिक प्रकोप ना डरा सके हमको अपने आघातों से, हमको अपने आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षावत ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत। सुख से न राग और दुख से न द्वेष, हो गया पृथक जगन्नाथों से। कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। हमने अपनी मैया का शीश काटा और पुनः अमृत संजीवनी विद्या के द्वारा उन्हें जीवन दान दिलाया। माता पैदापु को प्राप्त हो गई थी, पिता की हत्या हुई, पिता को जीवन दान देकर करके माता को सधरा बनाया। तो राजकुमार एक बात बता दूं, ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं, ये परवाह नहीं अगणित बाधाएं। अरे आती हैं तो आने दो ओ महाकाल, ईत मेरे घटाएं छाती हैं तो छाने दो इन्हें। इन्हें चिंता किसकी जो अपने पथ का मतवाला, तूफान प्रलय झंझाओं में जो कभी नहीं रुकने वाला। मैं आशावादी मानव हूँ, हो सकता कभी निराश नहीं। और जीवन मेरा दास है लेकिन मैं जीवन का दास नहीं। परामर्श है आपको, उसी पंथ पर बढ़े चलो जिस पर चलते जन साधारण। यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका मत पूछो मुनि कारण। क्यों मैं करता हूँ यह मेरा है, जब इसका कर डालो विनाश तब पथ के अकेले पथ पर ही बढ़ने की करना प्रबल आस। अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य, मिलो पथ के अज्ञातों से। कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करता नित झंझा बातों से। ये धू धू कर जलते अंगारों पर जिसने केवल चलते जाना, और कोटि कोटि बहु विघ्न पड़े और रुकना जिसने कभी न माना। कैसे कैसे रोकूं उन चरणों को जिनको रुकने का अभ्यास नहीं। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मुझको है स्वीकार नहीं। चलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग से मानव शरीर मिला है, लेकिन नर्तन पाए विषय मन देही। और पलट सुधाते सठ विश्व ले ही, ताही कबू भल कहाय कि कोई। गुंजा गहाई परशमणि कोई। घुमचुल को ग्रहण करता है और पारसमणि को खो देता है, उसको कभी कोई अच्छा नहीं कहता। तो बोले फिर
तो का देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहाई, राम का भजन करो। विनिश्चितम बदामी तेना अन्यथा बचांशी में हरिम नरा भजन्ति दुस्तराम तरंति ते। राम का भजन करो। क्यों? क्यों? बहुत राम विरोधी हैं। क्यों ब्याज जी? राम ही की अरे भूमि चहु दिश, याही से पुण्य प्रताप झरेंगे, याही से पुण्य प्रताप झरे। महाराज राम ही का ही अरे दिया जग में खल खल, नीचे पतंगे की भांति जरेंगे। माया के चक्कर में पड़ के, माया के चक्कर में पड़ के को बुद्धि में होई के पाप करेंगे। व्यास जी, राम से जो भी अरे विरोध है करें, पंडित जी, राम से जो भी अरे विरोध है करें, तो बुढ़ापे में आंधर हुई के मरेंगे। राम से जो भी विरोध है करें, स्थिति उनकी अच्छी नहीं होगी। इसलिए राम ही सुमरिए, गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुणग्राम ही। संतत निरंतर लगातार केवल राम गुणानुभास सुनो। चलिए, सारा संसार आपके कृतित्व व्यक्तित्व से परिचित है। को नहीं जान विदित संसार, माता पितई उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़, सोजन हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज। बहुत दिन व्यतीत हो गए, बड़ा ब्याज बढ़ रहा है। अब आनी बेवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली, बेवहर को बुला लो, तुरंत थैली खोल दूंगा, आप अपना ऋण चुका लीजिए। संसार में ऋण है 3, देव ऋण, गुरु ऋण, पितृ ऋण। माँ का ऋण अलग से नहीं होता, पिता के ऋण में ही माँ का ऋण सन्निहित तो हो जाता है। क्या है? मैंने अपनी मैया का शिरोच्छेदन किया, सो रहेगा, पुनः उन्हें जीवन दान दिलवाया। पिता का शिरोच्छेदन हुआ, उन्हें मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवन दान दिलवा करके सप्तऋषि मंडल में भेजा। गुरु का ऋण शेष है व्यवहारिया नाम भगवान शंकर का। भगवान शंकर तो आ नहीं सकते, यहाँ सभी बड़े सुंदर सुंदर व्यवहारी हैं, बड़े सेवक हैं, सभी व्यवहारी हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की। जरा जोर से बोलो। आधे तो सो रहे हैं। जो सो रहे हैं उनको जगा दीजिए, ये मुर्दे की भांति नहीं सोना चाहिए, इन्हें उठा दीजिए जो लोग जग रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए, बोलिए आस्तो दिगंबर की। व्यास विनीत, अति विनीत मृदुसी